नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। उत्तर प्रदेश में होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां जारी हैं। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बात करें राजधानी लखनऊ के कैंट विधानसभा सीट की, तो इस बार बहुजन समाजवादी पार्टी ने सधी रणनीति के तहत इस सीट से अपने कद्दावर नेता अनिल पांडे को प्रत्याशी बनाकर मुकाबले को रोमांचक बना दिया। वहीं बसपा प्रत्याशी अनिल पांडे लखनऊ की कैंट विधानसभा सीट को बसपा सुप्रीमो मायावती की झोली में डालने के लिए बेकरार है और इसी क्रम में उन्होंने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया। वहीं बसपा प्रत्याशी अनिल पांडे ने कृष्णानगर क्षेत्र स्थित चित्रगुप्त वार्ड में जनसंपर्क किया। उन्होंने यहां सहेसवीर मंदिर में माथा टेकने के बाद जनसंपर्क किया और शंखनाद किया। मौके पर वार्ड प्रभारी बसपा अजय दिवाकर सहित स्थानीय गणमान्य लोगों ने गर्मजोशी के साथ अनिल पांडे को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। मौके पर हमारे सी न्यूज संवाददाता उमेश विश्वकर्मा ने बसपा प्रत्याशी अनिल पांडे से खास बात की। तो आइए देखते हैं कि चुनाव को लेकर उन्होंने एवं उनके समर्थकों ने क्या कुछ कहा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि समय कृष्णा नगर क्षेत्र में सहेसवीर मंदिर क्षेत्र में बसपा प्रत्याशी अनिल पांडे जी यहाँ पे लोगों का जन समर्थन ले रहे हैं और यहाँ की जनता ने इन्हें फूल मालाओं से इनका स्वागत किया है। और पांडे जी समय हमारे साथ हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे कि इस बार कैंट का प्रत्याशी आप हैं बहुजन समाज पार्टी से, किन किन मुद्दों को लेकर मैदान में हैं। धन्यवाद। इस बार माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने एक गरीब के बेटे को आशीर्वाद दिया है और इस बार आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना जोश है हमारे सभी भाइयों में। और निश्चित रूप से इस बार कैंट विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी का हाथी चिघाड़ेगा और रिकॉर्ड बनाएगा। उसकी वजह ये है भाई साहब, जो आपने कहा कि यहाँ पे किन किन मुद्दों के लिए हम लोग जो है, तो हम लोगों का जो मेन यहाँ पे मोटिव है, एक तो हैदर कैनाल पे जो भी मकान हैं, कैनाल के किनारे जो भी मकान हैं, उन मकानों पे आए दिन नोटिस एलडीए द्वारा अन्य चीज़ों द्वारा जो है जारी किया जाता है। तो हम लोगों का ये मांग है और हम लोग जो है इस चीज़ को लेके जनता के बीच में जा रहे हैं कि अगर जनता ने हमको आशीर्वाद दिया तो वहाँ पे जो भी मकान हैं उन लोगों के उसको जो है सरकार द्वारा रजिस्ट्री कराकर और जो भी लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनको सुपुर्द किया जाएगा। उसके अलावा जो बिजली का यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं, तो उसको लेके भी हम लोग यहाँ पे आशीर्वाद आप लोगों का मिलने के बाद और इसको जो है विधानसभा में भी रख के कि जो भी इनका जो है बिल है वो कैसे कम से कम यहाँ पे आए, लोगों को कैसे कम से कम सहूलियत मिले। क्योंकि आपने देखा होगा कोरोना काल में लॉकडाउन लगा हुआ था, सरकार द्वारा कहा भी गया कि जो लॉकडाउन के अंतर्गत जो भी चीज़ें हैं, छोटा वाला, हाँ, लॉकडाउन के अंतर्गत जो भी चीज़ें हैं तो वो जितने प्रकार के टैक्स हैं वो सरकार द्वारा नहीं लिए जाएंगे। उसके बावजूद भी जनता के ऊपर लगातार प्रेशर बन रहा है और हर तरीके टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे स्कूल में हो, स्कूल में भी लॉकडाउन के दौरान जो भी फीस थी उन लोगों की, तो हम लोगों का ये मेन है कि जो भी मानदेय है कम से कम बिजली वाला उसको कम कराएंगे। उसके अलावा जो भी फीस ज़्यादा पड़ती है उसको हम लोग जो है संशोधन कराएंगे और उसके अलावा शिक्षा व्यवस्था का सुदृढ़ करेंगे। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पार्क हम लोग डेवलप करेंगे विधानसभाओं में। और उसके अलावा यहाँ पे हम लोगों की कोशिश ये रहेगी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र
हेल्थ को लेके जो भी हॉस्पिटल छोटे हैं, वो करीब करीब जितने भी वार्ड हैं, कोशिश करेंगे कि छोटे जितने भी वार्ड हैं, हम लोग चाहे इसके लिए लंबी लड़ाई लड़ना पड़े, लेकिन स्थापित करने का कार्य करेंगे। यहाँ एक बहुत प्रमुख समस्या जल भराव की रहती है। जल भराव को लेके जो समस्या है, ये रेगुलर चली आ रही है, और इस जल भराव की समस्या को दूर करने के लिए यहाँ कितने लोगों ने जनता को कई बार बरगरा के वोट भी ले लिया और जीत भी गए, विधानसभा भी पहुँच गए, लेकिन विधानसभा पहुँचने के बाद जो भी यहाँ की समस्याएं थी उनको भूल गए। लेकिन हम यहाँ सहसा वीर मंदिर के सामने सौगंध खा के कह रहे हैं कि जितनी भी समस्याएं हैं, आपका भाई आपके लिए रातों दिन हर सुख दुख में कदम से कदम मिला के जो भी समस्याएं हैं, और शिक्षा, जल, इस तरीके की जितनी भी यहाँ पे गंभीर समस्याएं हैं, हम उन सब को दूर करने की कोशिश करेंगे, और निश्चित रूप से करेंगे आप लोगों के सहयोग से। इन्हीं सब मुद्दों को लेके भाजपा भी चिंघाड़ रही है, भाजपा के लोग भी चिंघाड़ रहे हैं। उस पर क्या करना चाहेंगे? भाजपा की नीतियों के बारे में क्या करना चाहेंगे? प्रदेश सरकार की नीतियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्रदेश में जो योगी राज चल रहा है, वो किसी से छुपा नहीं है। यहाँ पे जिस तरीके से जनता के ऊपर यहाँ पे आदमी जैसे बाहर निकला और गलती से मास्क नहीं लगाया तो जुर्माना लिया गया। हम आपके मीडिया के माध्यम से ये सवाल कर रहे हैं कि अगर हमने मास्क नहीं लगाया, गलती से हम निकल गए और हमारे ऊपर चालान हो गया, और हमारा परिजन जो है कोरोना पॉजिटिव हुआ, उसके बाद हम अस्पताल में लेके गए उसको, और लेके गए वहाँ पे अस्पताल में हमको प्रवेश नहीं मिला, और प्रवेश नहीं मिला और हमारे परिजन ने दम तोड़ दिया, तो हम किसके ऊपर चालान करें, किसके ऊपर मुकदमा उठाएं? निश्चित रूप से हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, और हम लोग सीधा योगी के ऊपर FIR कराने का काम करेंगे। जितने भी हम लोगों ने अपने साथी खोए हैं, अपनी माताएं खोई हैं, अपने पिता खोए हैं, अपने भाई खोए हैं, एक तो ये है। दूसरा ये है कि इन लोगों का कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का अंतर है। जब ये देखने लगते हैं कि सत्ता हमारे हाथ से जा रही है, तब ये हिंदू मुस्लिम राग अलापेंगे, और उसके अलावा चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, है सब मानो ही, इंसान ही सब हैं, और इंसानी धर्म हमारे हिसाब से सबसे बढ़कर है। इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं है। हर आदमी एक दूसरे के सुख दुख में शरीक रहें, इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं है। दूसरा ये है कि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हर आदमी शिक्षित है, हर आदमी समझ रहा है कि सिर्फ वोट बैंक के लिए जो है ये लोग इस तरीके के प्रोपेगेंडा अपनाते हैं, जिनका कि कोई आधार नहीं है। अब जनता समझ चुकी है, जनता इनको निश्चित रूप से 2022 में उखाड़ फेंकने जा रही है, और माननीय बहन कुमारी मायावती जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इसी क्रम में चित्रगुप्त नगर वार्ड प्रभारी अजय दिवाकर जी भी यहाँ पे हैं, जिनके द्वारा बसपा प्रत्याशी अनिल पांडे जी का भव्य स्वागत किया गया है। हम जानना चाहेंगे दिवाकर जी क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये मैं ही नहीं कहना चाहता हूँ, ये प्रदेश की जनता बहुत दुखी हो चुकी है। जुमलों से, झूठ से, हत्याओं से, बलात्कारों से जन दुखी हो चुका है। ऐसा जो देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश में, जैसे जंगल राज आ गया हो। तो इस जंगल राज को देख करके जनता मन बना चुकी है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार जो 5 साल बहन जी ने चलाई, 2007 से लेकर के 12 तक, फिर बहन जी को जनता मूड बनाए हुए है, और बहन जी को पूर्ण बहुमत की सरकार में 2022 में लाना चाह रही है। इसी के साथ हम लोग जी जान से लगे हुए हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के दुख दर्दों को सुन रहे हैं, और बहन जी के जो दिशा निर्देश हैं उसके बारे में बता रहे हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जो हमारे कैंट विधानसभा में जो प्रत्याशी मिले हैं, वो एकदम हीरा हैं, और एकदम गाय हैं, एकदम सज्जन हैं। इनके ऊपर न तो कोई मतलब जैसे बीजेपी में देख रहे हो गुंडा राज देख रहे हो, इनके मंत्री के लड़के गाड़ियों से कुचल दे रहे हैं, तो ऐसा प्रत्याशी कोई बहन जी हमारे बीच में नहीं ला रही हैं जो किसी भी प्रकार का क्रिमिनल हो।
तो साफ़ सुथरी छवि के हमारे भाई हैं और कोशिश हमारी यही रहेगी कि साफ़ सुथरी छवि के जो हमारे अनिल पांडे जी हैं, इनको जनता पूर्ण बहुमत से और बहुमत से आगे ले जा करके इनको जिताने का काम करें। और हम लोग सब पुरजोर तरीके से इनके साथ हैं और इस सरकार के जो रवैया को देखते हुए जो जनता ने जो मन बनाया है, सिर्फ जनता को समझाने की ज़रूरत है। बाकी कोई मतलब इतने और मुद्दे तो कह रहे ही हैं, आप देख ही रहे हो, पूरी कैंट विधानसभा में मुद्दे हैं। कैंट विधानसभा में जो भी काम कराया बहन जी ने कराया। बहन जी के बाद आज तक ये रिकॉर्ड है पूरी कैंट विधानसभा में एक खड़ंजा लगवाने का किसी भी सरकार, चाहे वो सपा सरकार रही हो, चाहे वो बीजेपी सरकार रही हो। आपने जैसे जल भराव की बात कही, तो जल भराव तो मैं तो रोड पर ही रहता हूँ, रोड पर ही देखता हूँ। तो जल भराव की सबसे बड़ी समस्या है। तो हम अनिल पांडे जी से, आप इनको चुनिए और मैं वादा करता हूँ चित्रगुप्त नगर वार्ड से अनिल पांडे जी से लड़ाई लड़ करके, और पहले तो लड़ाई लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे अनिल पांडे भैया इतने बढ़िया हैं कि इनसे बस कहने की ज़रूरत है तो समस्याओं का समाधान। और फिर भी संकल्प भी ले चुके हैं 600 वीर मंदिर के सामने खड़े होकर के कि मैं सारी समस्याओं का समाधान करूंगा। मुझे पूर्ण विश्वास है अपने अनिल पांडे भैया जी पर कि हमारे क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, चाहे वो मच्छर की समस्या हो, चाहे खुली नालियों की समस्या हो, चाहे बजबजाती हुई नालियों की समस्या हो, सारी समस्याओं का समाधान सिर्फ और सिर्फ हमारे एक अनिल पांडे भैया ही कर सकते हैं। इसके अलावा किसी ने न किया है, न कोई कर पाएगा। अजय जी, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुजन समाज की पार्टी की जब सरकार बनेगी तो विकास कार्य न हो, ऐसा सोचा ही नहीं जा सकता। विकास की गंगा बसपा ने बहाई है। आज लखनऊ की जो एक पहचान मिली है वो बसपा की ही देन है। किंतु कैंट विधानसभा की बात करें तो ये सीट बड़ा चुनौती भरा रहा है। कहीं न कहीं रीता बहुगुणा जी का वर्चस्व इस पर रहा है। सपा ने भी अपनी पूरी ताकत लगाई है। कांग्रेस इस बार अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तो किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? कोई अब तो जनता मूड बना चुकी है। देखिए इन्होंने सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों की हत्या कराई और ठोंकों वाली राजनीति है बाबा जी की। ये ठोंकों वाली राजनीति है। तो इन्होंने जो कोर्ट और कचहरी अपने घर में बना रखे हैं, इनकी कोर्ट और कचहरी को जनता उखाड़ के फेंक देगी और बाबा जी को झोला और झंगड़ उठा करके उत्तर प्रदेश से रवाना करने का काम करेगी। और हमारा जो ब्राह्मण समाज है वो बड़ा होशियार समाज है। उसको जो प्रताड़ित किया गया है वो टोटल ब्राह्मण समाज, अब बाबा जी सिर्फ लंगोटी रह जाएगी, इनके पास गमछा भी नहीं बचेगा, शायद लंगोटी भी बचे इनके पास। तो जनता उत्तर प्रदेश की इनकी लंगोटी और लुटिया सब छीन करके झोला हाथ में पकड़ा करके यहाँ से रवाना करने का काम करेगी। इतिहास गवाह है, जब जब भाजपा सत्ता में रही है तो जनता का जब जवाब नहीं दे पाती है तो कहीं न कहीं मंदिर मस्जिद का मामला उठता है, धर्म हावी हो जाता है, हिंदुत्व हावी हो जाता है। अभी पिछले दिन योगी जी ने एक मैसेज जनता के बीच दिया कि अयोध्या में राम मंदिर बन गया, काशी में उद्धार हो गया, अब मथुरा की बारी है। नहीं तो मानिए ठीक है, इन्होंने जो हिंदुत्व का मुद्दा लेके चल रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, मंदिर में कौन से MBBS डॉक्टर आपको मिलेंगे जो इलाज करेंगे? आप बताइए। कहीं न कहीं हिंदुत्व हावी हो जाता है। समस्याओं को झेलते हुए भी लोग भाजपा को ही वोट देते हैं। नहीं, अब जनता समझ चुकी है, ये कितने जुमलेबाजी करेंगे। जनता जान चुकी है कि वो मंदिर होता है जो आस्था का प्रतीक है और आस्था ही सिर्फ वहाँ लेकर के व्यक्ति जा सकता है वहाँ इलाज कराने। लेकिन ये जनता जान चुकी है कि मंदिर में ना तो कोई डिग्री हासिल हो सकती है, ना मंदिर में कोई MBBS डॉक्टर बैठा हुआ है जहाँ इलाज हो सकता है। मंदिर एक अलग विषय है। विषय यहाँ जनता जो त्रस्त हो रही है, जो युवा की उम्र गुजरी जा रही है। किसी भी सरकार में आपने देखा था कि भर्ती होते ही पेपर लीक हो जाए, ये बराबर पेपर लीक कर रहे हैं। ये षड्यंत्र है, आपके कर्मचारी बैठे हुए हैं, ये युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रही है और ये जो है निजीकरण करने जा रहे हैं। क्या निजीकरण में क्या वो ब्राह्मण हो, क्या वो क्षत्रिय हो, क्या वो वैश्य हो, क्या ये नहीं जानते कि हमारा भी लड़का निजीकरण में नौकरी करेगा तो जो जहाँ 20,000 रुपये तनख्वाह उसकी तय होगी तो उसको ठेकेदार 12,000 रुपये देने का काम करेगा। ऐसा तो नहीं है कि ब्राह्मण के या क्षत्रिय के लड़के को 20,000 मिले और अन्य को 12,000। तो जो लड़का ब्राह्मण का मान लीजिए डिग्री किए हुए है तो वो क्या 12,000 में नौकरी करने का काम करेगा? तो इनको जनता भली बात पहचान चुकी है। चाहे ये मंदिर का मुद्दा उठाएं, चाहे मस्जिद का मुद्दा उठाएं,
जनता बहकाने में नहीं आने वाली है। और युवाओं के अंदर जो दर्द भरा हुआ है, जो युवाओं पे लाठियाँ इन्होंने बांधी है, जो शिक्षकों पे लाठियाँ बांधी हैं, जो बेरोजगारों को लाठियाँ दी हैं, रोजगार देने के बजाय इन्होंने सभी को लाठियाँ देने का काम किया है। तो वो एक युवा पे लाठी पड़ी है, वो कम से कम 500 युवाओं ने उसको चीज़ को देखा है। तो आप ही बताइए, क्या ये लोग वोट देने का काम करेंगे? कभी नहीं देंगे वोट, क्योंकि इन्होंने जितनी 16 की 16 भर्तियाँ निकलवाई थी, 16 की 16 भर्तियों में पर्चे लीक किए गए। आज वो युवा नौकरी की आस में उसकी उम्र निकल गई। किंतु बाबा जी कहते हैं अभी टेट का पर्चा लीक हुआ था तो सबको सलाखों के पीछे भेज दिया, और पूर्व की सरकारों में पेपर लीक हो जाता था और नकल माफिया लोग घूमते थे खुलेआम। ये भी बाबा का बहुत बड़ा षड्यंत्र है, ये दिखावा है। आपने देखा होगा जो कांड हुआ था, लड़की के साथ बलात्कार हुआ था, उसको रात के 12 बजे मतलब जो है बाबा जी के ही आदेश पर रात के 12 बजे ही मिट्टी का तेल डाल करके जलवा दिया गया। कितने ऐसे कांड गिनाऊं, और कब उसको जेल भेजा गया, उसके मतलब जो है लड़की का एक्सीडेंट करा दिया गया। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है इन लोगों के अंदर। अभी भी आप देख लीजिए जो क्या नाम है उनका, चन्नी नाम है, क्या नाम है, जो टैनी नाम है, उनके लड़के ने किसानों को कुचल दिया। कुल मिला के आप कहना चाहते हैं कि बीजेपी के लोग षड्यंत्रकारी हैं? बहुत बड़े षड्यंत्रकारी हैं, इनके नस नस में षड्यंत्र भरा हुआ है भैया। ये ब्राह्मण विरोधी, दलित विरोधी, मुस्लिम विरोधी, ये इनके ब्राह्मण तो इनके बिल्कुल आंखों में खटकते हैं। सीधा शूट आउट, सीधा बाबा आदेश दे देते हैं, ठोक दो। ये क्या दिखाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश को? ठोक दो, बुलडोजर चला दो, बुलडोजर चला दो, ठोक दो। तो ये नीति है इनकी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि राजधानी लखनऊ के कैंट विधानसभा से बसपा प्रत्याशी अनिल पांडे जी मैदान में हैं। आज यहाँ सहसबीर मंदिर के सामने मत्था टेक कर इन्होंने बाबा का आशीर्वाद लिया है और लोगों का जन समर्थन हासिल किया है। प्रमुख मुद्दा महंगाई का है, बेरोजगारी का है और गुंडाराज समाप्त किए जाने का है। हालांकि भाजपा सरकार में जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी बढ़ी है और जनता इन महंगाई से त्रस्त हो गई है, कहीं न कहीं इसको अदर पार्टी के लोग भुनाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम भाजपा की बात करें, मौजूदा सरकार की बात करें तो इस समय वह हिंदुत्व के मुद्दे पर है। वहीं सपा की बात करें तो वो ये अपने पूर्व के शासनकाल के किए गए कामों की दुहाई दे रहे हैं। वहीं बसपा की शासनकाल की बात करें तो जितने भी आज बीजेपी के दौर में विकास कार्य हुए हैं, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेस की बात कहें या अन्य विकास कार्यों की बात कहें, तो इन लोगों की दलील है कि ये बहन जी के समय में ही खाका खींचा गया था, जिसका ये लोग भुनाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि बसपा सिर्फ विकास पे विश्वास करती है और गुंडा राज को समाप्त किए जाने का काम करती है। तो इसी मुद्दे को लेकर अनिल पांडे जी मैदान में हैं और इनको भरोसा है कि विकास कार्यों के सहारे हम यहाँ की सीट जीतेंगे और आने वाले समय में बहन जी की सरकार बनाएंगे। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। फिलहाल ये तो वक्त ही बताएगा कि 2022 विधानसभा चुनाव में जीत किसकी होगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।